ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा है कि कोई भी मुसलमानों का सामना नहीं कर सकता। अगर इजराइल गाजा में कार्रवाई जारी रखता है तो फिर दुनिया भर में मुसलमानों को रोकने वाला कोई नहीं होगा। अब ईरान और अमेरिका की एंट्री से दुनिया पर एक नए महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। 1979 की क्रांति के बाद से ईरान लगातार फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। आयतुल्लाह खामेनेई की सरकार भी फिलिस्तीन को न सिर्फ मदद देती है बल्कि आतंकी संगठन हमास को सैन्य समर्थन भी देती है। उन्होंने इजराइल के लोगों को अपराधी बताते हुए उन्हें सजा देने की बात कही है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा मुकाबले की बात कही है। इसमें लेबनान का हिजबुल्लाह भी शामिल है जो लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। इजराइल और हमास के बीच छिड़े ये युद्ध अब कई मोर्चों पर जा सकते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास ऐसे मिसाइल हैं, ऐसी तकनीक है जो वो इजराइल के काफी भीतर तक वार कर सकता है। इस रेजिस्टेंस फोर्स के सीरिया और इराक के भी कई हथियारबंद संगठन शामिल हैं। इसलिए अगर इजराइल गाजा में घुसता है तो कई आतंकी संगठन इस युद्ध में घुस सकते हैं। वह यूएन बार इजराइल पर युद्ध रोकने का दबाव बना रहा है, लेकिन 1400 लोगों की हत्या के बाद भड़के इजराइल का साफ कहना है कि वो हमास को खत्म करके ही दम लेगा। वहीं अमेरिका ने 2000 सैनिकों को तैयार कर रखा है जिन्हें कभी भी मध्य पूर्व में तैनात किया जा सकता है। अमेरिका की मैरीन रैपिड रिस्पांस फोर्स भी इजराइल की सीमा के आसपास मंडरा रही है। लेबनान को संदेश देने के लिए एक अवरोध के रूप में इन 2000 फौजियों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि अमेरिका का कहना है कि वो ग्राउंड फाइट से दूरी बनाए रखेगा। फिलिस्तीन और इजराइल के इस युद्ध में जिस तरह से धीरे धीरे भारी हस्तक्षेप बढ़ रहा है, उससे एक बार फिर मिडिल ईस्ट जंग के साए में है। अब देखना होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग अब आखिर में क्या रूप लेती है।